हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूतन पाठशाला। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स। तो बात करते हैं वेक्टर्स क्या हैं। तो बेसिकली वेक्टर्स पर बात करने के पहले दो बातें हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। अभी मैं आगे लिख दूंगा स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो वेक्टर क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं। वेक्टर का रियल में देखा जाए, वेक्टर का जो सेंस है वो डायरेक्शन से है। तो वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर का आपने देखा होगा ऐसे एरो का निशान तो देखा ही होगा ना। इसी एरो को क्या बोला जाता है, वेक्टर कहा जाता है। एरो को क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, जिनके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती हैं। तो द क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो है ही नेसेसरी, वो तो बिना मैग्नीट्यूड के आप किसी भी क्वांटिटी को जान ही नहीं सकते कितनी है, और उसके साथ में डायरेक्शन भी मस्ट है। तो जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। साथ में एक चीज़ और है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग बाद में इसको अभी ट्रायंगल आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। जैसे इमेजिन करिए आप कोई सी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो। मान लिया आप दरवाज़ा खोलते हो अपने कमरे का, तो आप अगर जो किसी को एक्सप्लेन करते हो कि मैंने अपने दरवाजे पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसके साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर दरवाज़ा खुला या तो खुलेगा या बंद होगा। तो एक डायरेक्शन पार्टिकुलर, खुलने की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी, बंद करने की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। आप दरवाजे पर अगर जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो लगाओगे ना, कि किधर भी लगा दो दरवाज़ा बंद हो जाएगा या किधर भी लगा दो दरवाज़ा खुल जाएगा। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए कि जब आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे दरवाज़ा बंद होगा, बाहर की ओर लगाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, व्हाटएवर। तो जिन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। ओके, आगे देखिए, उसके बाद है स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से उनको बता सकते हैं। तो द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड। पहले लिख लीजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग क्वांटिटीज़ की वेक्टर किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से स्केलर है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं बात करता हूँ। ओके, नोट हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं कुछ, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन मैंने कुछ लिख ली जिनको आप मोस्टली यूज़ करेंगे जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें। और ये इधर क्या लिखी हुई है, स्केलर क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, देखिए ये इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस प्रकार से डायरेक्शन की नीड होती है कि वेक्टर में और स्केलर में नहीं होती है। तो पहले स्केलर की बात करते हैं। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आपको पता है कि वो रेस्ट में कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ पर मेजर करें 1 kg, दूसरी जगह जाकर के उसका मास देखेंगे तो भी कितना मिलेगा, 1 kg मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का मास, आप उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपसे पूछा जाए किसका मास कितना है, 5 kg है, दैट्स इनफ फॉर एक्सप्लेनेशन। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मास नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, क्योंकि डायरेक्शन की नीड नहीं है। दैट्स इट, किसका मास इतना है। तो ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते दूरी। हम अगर जो किसी भी जगह जाते हैं, किसी ने पूछा भैया आप कितना रन ट्रैवल करके आए हो, भैया हम 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं, दैट्स इनफ है। आपसे कहा गया कि
कहीं पर भी आप ट्रैवल करने गए, बाइक लेकर के गए वटेवर, तो देखा कि बाइक जो है इतने किलोमीटर ट्रैवल कर गई, किसी ने देखा तो भैया अरे ये बाइक आपकी इतनी चल गई, आपने इतने, हाँ भैया इतनी दूरी इसने ट्रैवल की, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये कंपलसरी नहीं होता है कि हम बताएं कि 10 किलोमीटर पहले नॉर्थ की तरफ गई, फिर 50 किलोमीटर हम साउथ ले गए थे, फिर उसको 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ले गए। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, ठीक है ना। उसके बाद में टाइम, आपसे कोई टाइम पूछता है भैया कितना टाइम हुआ है, तो आप क्या कहते हो, 2 बजा है, 3 बजा है, 1 बजा है, या ये कहते हो कि अभी ईस्ट की तरफ 2 बजे, या नॉर्थ की तरफ ही 3 बजे है। डायरेक्शन की नीड नहीं है ना, तो इट इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड स्केलर कैसे, जैसे एक कोई इमेजिन करिए बाइक खड़ी हुई है, और बाइक खड़ी है, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस बाइक, भैया इस बाइक की स्पीड क्या है। अब बाइक तो खड़ी है, फिर वो पूछता है कि इस बाइक की स्पीड क्या है। तो ऐसे केस में आप क्या कहते हो, यार भैया ऐसा है 70 तक ही भाग जाती है, 80 तक ही दौड़ जाती है, 80 तक ही चली जाती है, तो दैट इज़ द स्पीड। उसको बता, डायरेक्शन की नीड नहीं है कि ये 70 की स्पीड में नॉर्थ जाएगी या साउथ जाएगी, दिल्ली की जाएगी, कि ये जो है लखनऊ जाएगी। वो 70 की स्पीड है उसकी, 70 तक वो भाग जाती है, 80 तक वो भाग जाती है, दैट इज़ स्पीड। वेलोसिटी पर हम अभी बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज में। वर्क, आप अगर जो कोई काम करते हो, 10 जूल आपने वर्क किया, सो देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन, 10 जूल काम हुआ, बस बात खत्म। आपने किधर भी वर्क किया, बट 10 जूल वर्क किया, डायरेक्शन की नीड नहीं है, समझ में आई बात। एनर्जी, सेम एनर्जी है। आपको जब कोई वर्क करोगे ना, तो उसमें एनर्जी एक्सपेंड होगी, सॉरी एनर्जी की खर्च होगी, एक्सपेंस होगी, उसमें जो खर्चा आएगा एनर्जी का। तो जो एनर्जी स्पेंड हो रही है उसमें कितनी एनर्जी स्पेंड हुई, तो बोले कि 10 जूल एनर्जी गई, 50 जूल गई, वटेवर। ये ज़रूरत नहीं है उसको बताने की ये 10 जूल एनर्जी किस डायरेक्शन में गई, क्योंकि आपने वर्क किया। जब वर्क क्या है, वर्क इज आल्सो एनर्जी, एनर्जी से ही तो वर्क किया गया ना। अभी हम लोग आगे वर्क एनर्जी पर जब बात करेंगे तब इसका डिस्कशन करेंगे कि वर्क और एनर्जी दोनों एक ही है। तो अगर जो वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर को क्या कहते हैं, शक्ति, ताकत। किसी के अंदर कोई पावर है तो दैट्स इज कि हाँ इतने हॉर्स पावर या इतने वाट की इसकी क्षमता है, उसमें भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी। मैं अगर जो अभी खड़ा हूँ, आपने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया, तो आप अगर जो पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी पोजीशन किधर है, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। अदरवाइज बिना डायरेक्शन के आप किसी भी चीज़ की पोजीशन को बता नहीं सकते। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा खड़ा है और आपके टीचर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ पर पढ़ा, वो बच्चा कहाँ है बैठा, या कोई बच्चा बैठा है वो टीचर नहीं ढूंढ पा रही, तो आप क्या कहेंगे कि मैम या सर जो भी हैं कि मैम जो है वो उस वाले कॉर्नर की तरफ बैठा है, वो जो ईस्ट की तरफ कॉर्नर है, साउथ की तरफ जो कॉर्नर है उस कॉर्नर की तरफ वो बैठा है। तो जब तक आप डायरेक्शन को नहीं बताते किधर बैठा है, तब तक आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उसको बता नहीं सकते आप। सो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों डिस्टेंस ही बेसिकली दूरियां ही हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, आपको अगर जो दिल्ली जाना है तो आप पहले लखनऊ गए, लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से फिर कहीं इधर उधर घूमते फिरते तब दिल्ली पहुँचे जा करके, तो आपका डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हुआ जा करके। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, फाइनल और इनिशियल 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी आगे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। अब अगर जो पूछा जाए कि भैया इस समय आप कहाँ हैं, तो आप जवाब देंगे कि हम तो दिल्ली में हैं। तो जो दिल्ली में आपकी पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई ना, मैं पहले बता चुका हूँ। पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और पोजीशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का गैप जो होता है। तो इनिशियली आप एक कॉमन पॉइंट जैसे यहाँ पर थे और फाइनली आप कहाँ हैं, दिल्ली में हैं। तो घूम फिर करके भले ही आप कहीं से आए हों, लेकिन इस समय आपकी लोकेशन किधर है, दिल्ली। और तो दिल्ली की तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं है,
समझ में ही बात। तो डिस्प्लेसमेंट आपका दिल्ली का है, दिल्ली का है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। वेलोसिटी, अब यहाँ मैंने बताया था स्पीड और वेलोसिटी के लिए, तो स्पीड मैंने कहा था बाइक खड़ी है, आपने कह दिया कि इतना भैया 70 की स्पीड तक भाग जाती है, 80 की स्पीड तक। अब इमेजिन करिए आप जो है एक बाइक पर बैठे, बाइक को लेकर के जा रहे हैं ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाते हुए जा रहे हैं। आपके पिताजी सड़क पर वहीं पर खड़े थे, आपके पिताजी के फ्रेंड खड़े थे वहीं पर। अब जो है आपके पापा ने, आपके पापा से आपके पापा के जो दोस्त हैं उन्होंने कहा अरे भैया आपका लड़का देखो बहुत तेज़ी से बाइक, लगभग 70 की स्पीड से बाइक, 70 स्पीड नॉर्मली वर्ड स्पीड यूज़ कर लेते हैं बट वो स्पीड नहीं है, समझिए इस चीज़ को कि वो जो है 70 की स्पीड से बाइक चलाता हुआ गया। तो आपके पापा तुरंत क्वेश्चन करेंगे किधर गया, समझ में आई बात। तुरंत आपके पापा क्वेश्चन करेंगे किधर गया, तो बताएंगे कि वो ईस्ट की तरफ गया है, साउथ की तरफ गया है। तो ये वेलोसिटी हुई जा करके, समझ में आई बात। वो क्या है, वेलोसिटी है। वो अगर जो 50 की स्पीड से बोले 50 की स्पीड से गया, किधर गया, बोले उधर गया। अब वो क्या है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो लड़का जा रहा है वो क्या जा रहा है, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी से ही तो एक्सेलरेशन बना है। दूसरा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, गाड़ी की स्पीड का इंक्रीज होना, तो उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ना। स्पीड अगर जो बढ़ रही है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर जो आप दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली की तरफ बढ़ेगी, आप कानपुर जा रहे हैं तो कानपुर की तरफ बढ़ेगी। तो जिधर गाड़ी मूव कर रही है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उधर ही एक्सेलरेट होगी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स मैंने बताया था कि आप कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बताना पड़ेगा ना डायरेक्शन, कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। और अगर जो बैकवर्ड लगाते, आप पीछे की ओर लगाते, तब दरवाज़ा बंद हो जाता, क्योंकि दोनों के इफेक्ट अलग अलग हैं। एक डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दीजिए, रिजल्ट कुछ और, एक डायरेक्शन में लगा दीजिए, रिजल्ट कुछ और। तो डायरेक्शन चेंज होने से रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, तो दैट इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट, वेट क्या है, आपने फार्मूला भी पढ़ रखा होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। किसी ऑब्जेक्ट का कोई मास है और उसको ग्रेविटी जितनी फोर्स से खींचती है वही उसका वेट होता है। और हर एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है टुवार्ड्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी, अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसी को तो आप क्या कहते हो, वेट कहते हो, और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।